प्रधानमंत्री आवास योजना तो गरीबों को जो दिया जाता है सर, उसमें 10 से 15 हजार रुपया मुखिया लेते हैं। ये तो जांच का विषय है, भ्रष्टाचार है चरम सीमा पर। ये तो सरकार के, ये जो बिहार के मुखिया हैं, इनको इस पे विचार करना चाहिए। तो भ्रष्टाचार चारों तरफ है, पूरे देश में है। सर आपका क्या लगता है? पूरे बिहार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में बेहतर काम किया, नौजवानों के लिए रोजगार के बारे में सोचा और एक बेहतर विजन है, काम करने की इच्छा है, नौजवान है, तो जनता उसको देख रही है। और मुझे लगता है कि 24 का जो ये बाई इलेक्शन है, 14 में नरेंद्र मोदी को लॉन्च किया था, और जितना वादा है 2014 का मोदी जी का, हर साल 2 करोड़ नौजवान को रोजगार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, गैस की रेट भी बढ़ गया, तो सब चीज का दाम कम हो जाएगा, डीजल पेट्रोल। तो दारू बिहार में बंद होने पर किनको फायदा हुआ है, सरकार को या प्रशासन को या जनता को? ये तो जनता को देख रही है, आप भी देख रहे हो किसको फायदा हो रहा है। अब बिहार में दारू बंद है, और मुझे लगता है कि हमने कई मर्तबा सुना है कि ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, अभी जीतन राम मांझी जी जो केंद्र में अभी मंत्री हैं, उनके बेटा यहाँ मंत्री, अभी हमारे पास उमर खान सर जी हैं, और ये अभी बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से बन चुके हैं, और ये अभी पूरा बिहार में भ्रमण किए हैं, वो भी राहुल गांधी के साथ में, जब पैदल यात्रा जब कर रहे थे। प्रयास हमारे सबसे पहले मेरा चैनल में स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या लगता है सर, अभी बिहार में 4 उपचुनाव है सर, किनकी पार्टी किनकी विलय होने वाली? नहीं, बिल्कुल इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और चुनाव जीतेंगे हम। सारे लोग तो बोल रहे हैं कि इमामगंज में बोल रहे हैं कि जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा मांझी, वो जीत रहे हैं सर। नहीं, बोलने में और हकीकत जो है उसमें अलग है ना। उनके पास मुद्दा क्या है, वो तो मुद्दा विहीन राजनीति करने वाले लोग हैं। इंडिया गठबंधन का जो बैनर है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, लेफ्ट के तमाम पार्टनर हैं, ये लोग समाज के उत्थान और सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। तो आम जनमानस देख रहा है ना कि हमको, अभी तो सारे लोग जाते हैं, आप किसी के यहाँ भी जाइएगा प्रचार में और बोलिएगा तो कोई आदमी डायरेक्ट मना नहीं करता है, मगर इतनी जागरूकता आ चुकी है लोगों में, लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन सा गठबंधन बेहतर होगा, और लोग धीरे धीरे मन बनाएंगे, और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करने जा रहा है। सर शीतल प्रसाद यादव जो आरजेडी पार्टी से आज विलय कर दें कि आरजेडी पार्टी जो है जो मेरा सम्मान नहीं दे रहा था, बहुत ही आरोप लगा रहे हैं सर, इस पर क्या करें? शीतल यादव, मुझे जहां तक याद है कि लोकसभा के इलेक्शन के वक्त में वो मोहनपुर में तेजस्वी यादव जी के समक्ष ज्वाइन किए थे राष्ट्रीय जनता दल। चुनावी समर है, उनकी भाभी चुनाव लड़ रही है बेलागंज से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे। तो जब किसी को कहीं शिफ्ट होना होता है तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। किसी का सम्मान और अपमान की अगर बात है तो ये तो या तो चुनाव के पहले होना चाहिए था, चुनाव के परिणाम के बाद होना चाहिए। तो जनता समझती है इन चीजों को कि कौन सी परिस्थिति है, कौन सा वैसा की वजह है जिसकी वजह से लोग इधर उधर जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जनता को फैसला करना है कि हमारे हित में बेहतर कौन है। बिहार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में बेहतर काम किया, नौजवानों के लिए रोजगार के बारे में सोचा और एक बेहतर विजन है, काम करने की इच्छा है, नौजवान है, तो जनता उसको देख रही है। और मुझे लगता है कि 24 का जो ये बाई इलेक्शन है उसका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, और 2025 में बहुत बेहतर करने जा रहा है इंडिया गठबंधन। इस बिहार में हमारी सरकार बनेगी। परिवारवाद पर अब क्या कहना चाहते हैं सर? कौन सा परिवारवाद की बात है? जीतन राम मांझी तो सब सारे अपने परिवार से ला रहे हैं। देखिए, ये कोई मुद्दा रहा ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान की जितनी पार्टियां हैं वो तमाम लोग, जिस घर का कोई सीनियर पॉलिटिक्स करता है और जो बच्चा जन्म लेता है तो वो सियासी माहौल को देखता है और उसी लाइन पर उसकी भी कार्यशैली रहती है, सामाजिक कार्य करता है। तो अगर किसी को कोई मौका दिया है, हाँ ये है कि दूसरे के ऊपर टारगेट नहीं करना चाहिए। जिस तरह की बात लोग करते थे लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कि परिवारवाद परिवारवाद, तो भाई आप मुझे बताइए तो सही ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तरारी से सुनील पौड़े का बेटा, यहाँ बिंदी यादव जी की पत्नी और वहाँ संतोष मांझी की पत्नी। तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा देखिए, सियासत में बेसिकली
वोट की जो राजनीति है हम आम जनता से और बिहार के तमाम समाज के हर वर्ग के खासकर नौजवानों से ये आग्रह करते हैं कि मुद्दे की राजनीति पे आओ, देखो कि कौन आदमी कौन सी जमात तुम्हारे लिए बेहतर करने जा रहा है। कहाँ इन चक्कर में पड़ गए। अपने विचारों से इंसान को वैचारिक भी होना चाहिए और पार्टी अगर किसी पार्टी में हो तो समर्पण के साथ रहो। प्रत्याशी कोई भी बने, अगर तुम पार्टी के सदस्य हो और पार्टी की विचारधारा से सहमत हो, प्रत्याशी कोई भी बने उसका समर्थन करो। और मुझे लगता है कि अभी आने वाले वक्त में, अभी तो त्योहार का आपके माध्यम से हम सबसे पहले तो यहाँ के तमाम वासियों को, दीपावली तो हो गई, ये गोवर्धन पूजा कल है, फिर भैया दूज है, उसके बाद फिर छठ का महापर्व शुरू होने वाला है। हम सबको आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को इसका हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि अच्छे से आप लोग अच्छे सद्भाव में छठ के इस महापर्व को मनाइए। और जब छठ के महापर्व को आप मनाएंगे तो सच के साथ खड़े रहिए। कल प्रशांत किशोर जी भी आने वाले इमामगंज में से, इस पर आप क्या कहें? प्रशांत किशोर तो पिछले 2 साल से घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर बेसिकली एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, थे जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को लॉन्च किया था। और जितना वादा है 2014 का मोदी जी का, हर साल 2 करोड़ नौजवान को रोजगार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, गैस की रेट भी बढ़ गया, तो सब चीज का दाम कम हो जाएगा, डीजल पेट्रोल गैस सबका, महंगाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी और समाज का भी विकास होगा और देश का विकास होगा। गरीबों के तो प्रशांत किशोर जी को यह बताना चाहिए कि पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, पैसा लेके आपने काम किया, और जो हिंदुस्तान की दुर्दशा है, आर्थिक संकट जो मुल्क पर गुजर रहा है, उसके बारे में आपको पहले बोलना चाहिए। और ठीक है, वो सबको अधिकार है लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का, लड़ाने का, पार्टी बनाने का, उन्होंने बनाया। अब जनता को तय करना है कि बुनियाद जिसकी झूठ पे है हम उसके साथ रहेंगे, या गांधी के मार्ग पर जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के पूरे हिंदुस्तान में अलग जगाया है, उसके साथ जो जमात खड़ी है हम उसके साथ रहेंगे। तो जनता को तय करना। मुझे पता है खासकर बिहार की जनता बहुत जागरूक है और अभी फैनफेयर चल रहा है, लोग भीड़ लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मगर जब वोटिंग का समय आएगा तो ये तमाम सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में जाएंगी, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, हम तमाम लोग चुनावी प्रचार में लगने वाले और बेहतर रिजल्ट आएगा। इंडिया गठबंधन की कौन कौन आने वाले हैं सर? बेलागंज जो 4 जगह उपचुनाव है, चारों जगह कौन कौन आने वाले हैं? देखिए, अभी लीडर्स तो आएंगे, वैसे तमाम MP MLA प्रत्याशी पूर्व तमाम लोग अपने घूम ही रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बेलागंज में भी घूम रहे हैं। और अभी क्योंकि त्योहार का सीजन चल रहा है तो मुझे लगता है कि 3-4 दिन के अंदर तमाम बड़े नेताओं का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सब लोग आएंगे अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए और जनता से वार्ता करने के लिए। और जिस मुद्दे पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में और खासकर बिहार में, नफरत के खिलाफ हम लोग मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं, तो बिहार के लोग बड़ा प्रेम करने वाले लोग हैं। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि पिछली बार तो 3 सीट थी गठबंधन के पास, इस बार 4 सीट पे महागठबंधन जीतने जा रहा है। 4 सीट। आप बेलागंज कब जा रहे हैं सर? मैं बेलागंज किनकी तरफ से जाइएगा, या मनोरमा देवी? या मैं इंडिया गठबंधन का हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो मैं विश्वनाथ यादव के लिए जाऊंगा जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनता दल के। हम जाएंगे बेलागंज और बेलागंज में प्रचार करेंगे, बेलागंज के लोगों से आग्रह करेंगे और बोलेंगे कि आप लोग ईमानदारी से जहां हैं वहीं रहें, सुने सबकी मगर करें अपनी, कि समाज का वातावरण भी बेहतर हो और बिहार में बेहतर राजनीति हो और 2025 में बेहतर समीकरण बने और बेहतर सरकार बने। प्रधानमंत्री आवास योजना तो गरीबों को जो दिया जाता है सर, उसमें 10 से 15 हजार रुपया मुखिया लेते हैं। ये तो जांच का विषय है, भ्रष्टाचार है चरम सीमा पर। ये तो सरकार के, ये जो बिहार के मुखिया हैं, इनको इस पे विचार करना चाहिए। तो भ्रष्टाचार चारों तरफ है, पूरे देश में है। आपका क्या लगता है? पूरे देश में है और पूरे बिहार में भी है। और जहां जहां इनकी सरकार है, अंदर खाने लूट का ही माध्यम से चल रहा है। अब तमाम अराजकता है। देखिए, आप इस चीज को देखिए, आप तो खुद यहाँ पे रहते हो, आप न्यूज पोर्टल के माध्यम से लोगों में अलग जगाओ। भ्रष्टाचार तो है ही, करप्शन हर लेवल पे है।
और जब तक जनता जागरूक ना होगी, मैं बार बार लोगों से कहता हूं, जिस दिन लोगों ने तय कर लिया कि हम जात और धर्म से ऊपर उठकर मुद्दे की बात करने वालों के पक्ष में, जो सकारात्मक सोच वाली पार्टी है, जो सकारात्मक सोच वाला नेता है, उसके पक्ष में हम रहेंगे और उसको समर्थन करेंगे, तब तक आप कोई कल्याण का काम नहीं कर सकते। सर, दारू बिहार में बंद होने पर किनको फायदा हुआ है? सरकार को या प्रशासन को या जनता को? ये तो जनता को देख रही है, आप भी देख रहे हो किसको फायदा हो रहा है। अब बिहार में दारू बंद है और मुझे लगता है कि हमने कई मर्तबा सुना है कि ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, अभी जीतन राम मांझी जी जो केंद्र में अभी मंत्री हैं, उनके बेटा यहाँ मंत्री हैं, उनका कई सारा स्टेटमेंट मैंने सुना है। उन्होंने कहा कि यहाँ तो होम डिलीवरी होता है और सबके यहाँ दारू मिलता है, फलां होता है, ढमका होता है। तो जो सरकार में लोग हैं वही एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। तो जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हो कि दारू का क्या हाल है। तो विचार करना चाहिए सरकार को। दारू बंद किया, नीतीश कुमार जी की नीति अच्छी है, मगर उससे सबसे पहले करना क्या चाहिए, उससे पहले इनको काउंसलिंग करना चाहिए वैसे लोगों की। एक जन जागरण अभियान चलाना चाहिए था पहले 6 महीना 1 साल का, कि बिहार के हर सुदूर एरिया में एक मेडिकल टीम को भेज के, एनजीओ की टीम को भेज के तमाम लोगों को जागरूक करते हैं कि दारू से आपका नुकसान है। जब आपकी मर्जी होगी कि नहीं हमको नहीं पीना है, जब आपके समझ में ये आ जाएगा कि नहीं हमको नहीं पीना, इससे नुकसान है, तभी इन सारी चीजों से परहेज होता। नहीं तो जिस चीज पर प्रतिबंध लगता है उसकी स्मगलिंग शुरू होती है। और आपको दिख रहा है कि कैसा नेक्सस चल रहा है, पैरेलल इकोनॉमी चलती है, इतने सारे लोग धनी मनी हो गए, 30 गाड़ियां पकड़ाती हैं। तो ये सारी चीजें तो हैं, मगर इसको सुधार कौन करेगा भाई? शासक के अधीन तंत्र होता है, शासक को ईमानदार होना पड़ेगा। अब दारू प्रतिबंध है और गोपालगंज में इतने सारे लोग मर गए जहरीली शराब से, बहुत सारे मरे ना। तो इसमें दोष किसका है? सरकार का, सरकार के तमाम तंत्र का। तो सवाल उनसे करना चाहिए, बिहार के मुखिया से यह प्रश्न करना चाहिए कि भाई कैसा प्रतिबंध आपने लगाया है जो इस तरह से चल रहा है? कहाँ है आपकी पुलिस, कहाँ है आपका प्रशासन? तो बड़ा विचित्र स्थिति है। उपचुनाव में जा रहे हैं सर, 4 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल उपचुनाव में जाएंगे हम। इमामगंज भी जाएंगे, हम बेलागंज भी जाएंगे, हमको मौका मिलेगा तो हम रामगढ़ भी जाएंगे। हम हर जगह जाएंगे जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मैं वहां जाऊंगा और वहां लोगों से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मत करने के लिए अपील करेंगे। और मुझे इस बात का